नमस्कार दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो जो ये राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है NIRF, इसको सितंबर 2015 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उनके द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह देश में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा पहला प्रयास था। इसमें जितने उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है और उनमें जो व्यवस्थाएं हैं, उनमें जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसके हिसाब से उनको रैंक दी जाती है। वर्ष 2018 में देश भर के सभी सरकारी शिक्षण संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में हिस्सा लेना अनिवार्य कर दिया गया। 2018 से ये कर दिया गया कि जितनी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, जितने गवर्नमेंट के शैक्षणिक संस्थाएं हैं, उन सभी को इस रैंकिंग में भाग लेना होगा। और आगे ये है कि देखने वाली बात ये है कि किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। तो ये 5 मापदंड हैं जिनके आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षण, शिक्षा और संसाधन, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, किस तरह की टीचिंग है, किस तरह की लर्निंग की व्यवस्था है और रिसोर्सेज क्या क्या हैं। अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन के जो आउटकम्स हैं। आउटरीच और समावेशिता, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। और अनुभूति, परसेप्शंस। तो ये जो इसके 5 मानक है, इसके आधार पे विश्वविद्यालयों को, जो इंस्टीट्यूट हैं, उनको रैंकिंग दी जाती है। इसमें कुछ श्रेणियां बनाई गई हैं। तो कुल 11 श्रेणियां हैं जिनमें सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं को सूचीबद्ध किया गया है। समग्र राष्ट्रीय रैंकिंग, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो कॉलेज हैं, अदर जो ग्रेजुएशन देते हैं, चिकित्सा, प्रबंधन, फार्मेसी, विधि, वास्तुकला, दंत चिकित्सा और अनुसंधान। तो ये 11 फील्ड इसमें कवर किए गए हैं। लॉन्च क्यों किया गया, इसके पीछे के कारण है कि क्लूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग द्वारा विकसित रैंकिंग पद्धति में व्यक्तिपरकता ने भारत को संघाई रैंकिंग की तर्ज पर भारतीय संस्थानों के लिए अपनी रैंकिंग प्रणाली शुरू करने के लिए प्रेरित किया। पहले से इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रैंकिंग प्रणालियां हैं, उनको देखते हुए, उनकी जो व्यवस्था है, उनके आधार पे जो मूल्यांकन होता है, उसके आधार पे इसको शुरू किया गया। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क अपने 6ठे वर्ष में है, किंतु अभी भी और केवल भारतीय संस्थाओं का ही रैंकिंग प्रदान करता है, जबकि जो संघाई रैंकिंग है वो अपने पहले वर्ष से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग प्रदान करता है। तो चीन का है संघाई रैंकिंग, इसी तरह की जिस तरह का हमारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है, उसी तरह का संघाई रैंकिंग भी है, रैंकिंग फ्रेमवर्क है। तो वो पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटियों के आंकड़े इकट्ठा करता है और उस आधार पर रैंक देता है। और जो भारत की व्यवस्था है, ये सिर्फ भारत में ही चलती है। हालांकि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क की दीर्घकालिक योजना इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना है। तो जो हमारा NIRF है, ये भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे कार्य करने की इनकी एक योजना है। वर्ष 2021 में इसमें जो संस्थाएं इसमें भाग ली हैं, जिनमें उनकी संख्या 6000 से अधिक थी। राष्ट्रीय स्तर की 6000 से अधिक संस्थाओं ने इसमें भाग लिया। इंडिया रैंकिंग्स 2021 की प्रमुख विशेषताएं। समग्र में IIT मद्रास, ISC बेंगलुरु और IIT बॉम्बे देश के शीर्ष 3 उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में उभरे हैं। जो 2021 की रैंकिंग है, उसमें IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु और IIT बॉम्बे देश के सर्वश्रेष्ठ 3 संस्थाएं हैं। विश्वविद्यालयों में IISc बेंगलुरु इस श्रेणी में सबसे ऊपर है। अनुसंधान संस्थाओं में IISc बेंगलुरु को भारत रैंक 2021 में पहली बार शामिल की गई श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ शोध संस्थान का दर्जा भी दिया गया है। कॉलेजों में मिराट कॉलेज लगातार 5वें वर्ष भी कॉलेजों में शीर्ष स्थान पर रहा। इसके बाद लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन एंड लोयोला कॉलेज का स्थान आता है। तो जो कॉलेज हैं, उनमें मिराट कॉलेज 5वें साल भी पहले स्थान पर रहा, और इसके बाद लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन और लोयोला कॉलेज जो शीर्ष पे 3 हैं, इस तरह से हैं ये। इंजीनियरिंग संस्थाओं में IIT मद्रास को नंबर 1 स्थान मिला है। प्रबंधन में भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद को पहला स्थान मिला है।
चिकित्सा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, जो एम्स दिल्ली है, उसको लगातार चौथे वर्ष भी चिकित्सा में शीर्ष स्थान मिला है। फार्मेसी में जामिया हमदर्द फार्मेसी विषय में लगातार तीसरी बार सूची में सबसे ऊपर रहा है। और वास्तुकला में आईआईटी रुड़की इस विषय में पहली बार शीर्ष स्थान पर पहुंचा है। कानून में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ने लगातार चौथे वर्ष कानून में पहला स्थान बरकरार रखा है। दंत चिकित्सा में मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेस मणिपाल ने दंत चिकित्सा श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो ये जो 11 कैटेगरी हैं उनमें शीर्ष पे जो संस्थाएं हैं उनकी लिस्ट थी 2021 के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियोज़ को आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।